Hello students, today we will study the new members of our solar system, and that are comets, meteoroids, meteors, meteorites, like this. Number one is comet. A comet is a small body of ice and dust that revolves around the sun in an elliptical orbit. कॉमेट भी सन के चारों तरफ एक हेवनली बॉडी होते हैं जो सन के चारों तरफ एक ज्यादा इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं. अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल. एक बहुत ब्राइट हेड होता है और एक लॉन्ग टेल होती है इन द स्काई ड्यूरिंग नाइट. ऐसा क्यों होता है कि एक ब्राइट हेड और एक लॉन्ग टेल होती है? कॉमेट कोई भी एक मटेरियल ऐसा जो रॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जब वो सन के पास आता है तो बहुत तेज़ हीट हो जाता है, बहुत तेज़ हीट अप हो जाता है, इतना तेज़ हीट अप हो जाता है कि वो जलने लगता है और हमें चमकता हुआ दिखाई देने लगता है. As a comet approaches the sun, it gets heated and leaves behind a stream of hot glowing gases and dust particles. पीछे की तरफ उसकी एक गैस की और डस्ट की बहुत एक लंबी सी टेल दिखाई देती है. इट अपियर्स एज अ टेल ऑफ द कॉमेट. द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन. ये हमेशा सन से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, हेड के बैक में होती है. हेड हमेशा सन की तरफ होता है और टेल हमेशा बैक में होती है. द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंटेड अवे फ्रॉम द सन. The length of the tail grows in size as it approaches the sun. जैसे जैसे कॉमेट सन की तरफ बढ़ता है उसकी टेल लंबी होती चली जाती है. आप देखिए कॉमेट कितने इलेप्टिकल ऑर्डर में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमता है. मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली. वन सच कॉमेट इज हेलीज कॉमेट. एक हेलीज कॉमेट होता है जो एक इस तरह के ऑर्बिट में घूमता है कि हमारी अर्थ से हर बार 76 ईयर्स के बाद वो दिखाई देता है. ये एडमंड हेली, जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में इसको देखा सबसे पहली बार और उसको स्टडी किया, उन्होंने कैलकुलेट किया इसका ऑर्बिट और उन्होंने बताया कि ये हर 76 ईयर्स के बाद दिखाई देगा. ये हमने लास्ट 1986 में देखा. अब ये हमें 2061 या 62 में दिखाई देगा आफ्टर 76 ईयर्स. हेलीज कॉमेट एक बहुत हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमता है और हर 76 ईयर्स के बाद हमें अर्थ से दिखाई देता है. और भी बहुत सारे कॉमेट्स हैं, लेकिन हमने जो स्टडी किया है अभी तक वो सिर्फ हेलीज कॉमेट है. नाउ meteoroids. Meteoroids are a small, rocky, irregular heavenly bodies which revolve around the sun. रॉक के बने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं. Scientists believe that meteoroids are formed during the formation of the solar system. कि जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो कुछ टुकड़े प्लैनेट से अलग हो गए और इनको हम मीटियोरॉइड्स कहते हैं, जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. और सन की ग्रेविटेशनल पावर की वजह से ये सन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाते और कभी भी किसी भी प्लैनेट पर ये टकरा सकते हैं या उसके एटमॉस्फेयर में एंटर हो सकते हैं. ये भी बहुत हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमते हैं. ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है. मीटियोर्स. व्हेन द मीटियोरॉइड्स कम वेरी क्लोज टू अ प्लैनेट. अब वही मीटियोरॉइड्स जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, अगर किसी प्लैनेट के बहुत क्लोज आ जाते हैं, जैसे कि अर्थ एक प्लैनेट है, इसकी ग्रेविटेशनल पावर से, ग्रेविटेशनल पुल से ये अर्थ की तरफ खिंचे चले आते हैं. एज दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत तेज हीट है और एयर का फ्रिक्शन है. दे गेट हीटेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विद द एयर एंड स्टार्ट बर्निंग. और ये जलना शुरू हो जाते हैं, उस फ्रिक्शन की वजह से गर्म होते हैं और जलने लगते हैं. और जलने लगते हैं तो अपने अंदर से लाइट एमिट करते हैं. जब ये मूव करते हैं हमारी अर्थ के चारों तरफ
तो हमें ऐसा लगता है कोई सितारा चल रहा है, जिसको हम शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। एज दीज बर्निंग मीटियोरॉइड्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, क्योंकि हमारी अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहे होते हैं, यू सी देम एज ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। आप बहुत बार ये इस तरह की स्ट्रीक्स आपको दिखाई देंगी, लाइनें बनी हुई दिखाई देती हैं स्काई के अंदर, जो मीटियोर्स की वजह से होती हैं। कई बार बहुत सारे मीटियोर्स एक साथ आ जाते हैं और तब ये मीटियोर शार कहलाता है। As they enter the Earth's atmosphere, they get heated because of friction with the air and start burning and emitting light. As these burning meteoroids fall towards the Earth's surface, you see them as bright streak of light in the sky. हम स्काई के अंदर ये दिखाई देते हैं। हाँ, meteors are burning meteoroids which we see as a bright streak of light which flashes for a moment across the sky. Meteors are also called shooting stars. Meteors को हम shooting star भी कहते हैं, though they are not really stars. हालांकि ये stars नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्स की तरह हमें दिखाई देते हैं, हम इसलिए इनको शूटिंग स्टार्स कहते हैं। अ मीटियोर इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार बिकॉज व्हेन यू सी फ्रॉम अर्थ इट लुक्स लाइक अ स्ट्रीक ऑफ स्टारलाइट शूटिंग अक्रॉस द नाइट स्काई। द मीटियोर्स बर्न्स कंप्लीटली बिफोर दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर पहुंचने से पहले ही ये पूरी तरह से जल जाते हैं, अर्थ की सरफेस तक नहीं आ पाते हैं। आप देखिए, जैसे आपको स्काई में ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी तरह से ये मीटियोर्स होते हैं, ये चलते हुए सितारे होते हैं। और ये अगर कभी हमारी अर्थ तक आ जाए कंप्लीटली बर्न होने से पहले, तब ये कहलाते हैं मीटियोराइट्स। सम लार्ज मीटियोराइट्स फेल टू बर्न कंप्लीटली एंड स्ट्राइक द अर्थ सरफेस। कभी कभी क्या होता है, इतने बड़े होते हैं कि ये हीटअप होते हैं, जलते भी हैं, जलते जलते मूव करते हुए ये अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाते हैं। अ मीटियोरॉइड विच डज नॉट बर्न कंप्लीटली ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड लैंड्स ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज मीटियोराइट। ये अर्थ की सरफेस तक आ जाते हैं बिना कंप्लीटली बर्न हुए। मीटियोराइट्स कैन क्रिएट अ लार्ज क्रेटर एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। कभी कभी अर्थक्वेक तक कॉज कर देते हैं, फॉरेस्ट फायर कॉज कर देते हैं। अगर लैंड पर गिरें तो देखिए कितना बड़ा क्रेटर बना देते हैं, कितना बड़ा गड्ढा बना देते हैं। मीटियोराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मैटर इन आउटर स्पेस। जब ये हमारी अर्थ पर आ जाते हैं बिना कंप्लीटली बर्न हुए, तो इससे हमारे साइंटिस्ट को भी हेल्प मिलती है कि वो स्टडी कर पाते हैं कि ये किस मटेरियल के बने हुए हैं, या हमारे यूनिवर्स के अंदर जो सारा मैटर है वो किस चीज़ का है, और किस तरह से हमारे यूनिवर्स के अंदर जो हमारे जो मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट्स हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। इसमें हमारे जो साइंटिस्ट हैं एक मीटियोरॉइड की हेल्प से ये पता लगा पाते हैं कि इनका मटेरियल क्या है। मीटियोराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मैटर इन आउटर स्पेस। देख रहे हैं आप पिक्चर में, हम मीटियोरॉइड को स्टडी भी कर लेते हैं कि ये किस मटेरियल के बने हैं, या हमारे यूनिवर्स में जो मैटर है वो क्या है, जो मैटर का नेचर है वो किस तरह का है। मीटियोरॉइड से हेल्प मिलती है साइंटिस्ट को ये स्टडी करने में।